जंगल में रोज दो ऐसे प्राणी रहते थे जिनकी किस्मत उनसे रूठी हुई थी। एक थी माया नाम की लोमड़ी और दूसरा था भोलू नाम का गद्दा। माया बहुत चालाक थी, उसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई योजना पकती रहती थी। वहीं भोलू गद्दा पूरी तरह से कामचोर और ख्याली पुलाव पकाने वाला था। वह दिन भर घास चबाने के बजाय बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर यह सोचता था कि काश वह इस जंगल का राजा होता और सारे जानवर उसकी सेवा करते। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, माया लोमड़ी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भोलू, तू बस यहाँ लेटा मक्खियाँ मारता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? 3 दिन से ढंग का शिकार नहीं मिला है, मेरी हड्डियाँ अब जवाब दे रही हैं। माया, तू इतनी चिंता क्यों करती है? देख, 5 साल हो गए हमारी दोस्ती को, क्या कभी ऐसा हुआ कि हम भूखे मर गए हो? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, बस थोड़ा सब्र रख, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। माया गुस्से में तमतमा उठी, सब्र सब्र से पेट नहीं भरता भोलू, अगर तुझे राजाओं वाली जिंदगी चाहिए तो तुझे मेरे दिमाग से चलना होगा। देख, इस जंगल में हमारी कोई इज्जत नहीं है, सब मुझे मक्कार कहते हैं और तुझे मूर्ख। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग हमारे कदमों में झुके और खुद खाना लेकर आए। भोलू की आंखों में चमक आ गई। राजाओं वाली जिंदगी? बोल माया, मुझे क्या करना होगा? मैं तो बस आराम चाहता हूँ। वक्त आ गया है कि हम अपनी पहचान बदलें, बस थोड़ा और इंतजार कर। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह माया और भोलू घूमते हुए जंगल के दूसरे छोर पर पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना सारस पक्षी जो काफी बूढ़ा हो चुका था, एक पत्थर पर खड़ा होकर आंखें बंद किए शांति का उपदेश दे रहा था। उसके सामने बहुत सारे छोटे जानवर फल, फूल और कीड़े मकोड़े लेकर खड़े थे। मेरे बच्चों, हिंसा त्याग दो, जो दूसरों को मारता है वह नर्क में जाता है। देखो, मुझे मैंने सब छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ भगवान का नाम लेता हूँ। माया यह सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे वह सारस बिना मेहनत किए ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रहा था। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने भोलू को फुसफुसाते हुए कहा, भोलू, मिल गया रास्ता, अब हम नीलगिरी छोड़ेंगे और सुंदरवन की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ के जानवर सीधे हैं, मैं बनूंगी परम पूज्य माता मायापुरी और तू बनेगा मेरा प्रधान शिष्य भोलूदास। भोलू थोड़ा घबराया, लेकिन माया, मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता। अरे बुद्धू, मंत्र की जरूरत किसे है? बस आंखें बंद करना, बीच बीच में सत्य है, परम सत्य है कहना और बाकी मुझ पर छोड़ देना। अगले कुछ दिनों में माया ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। उसने अपने शरीर पर गेरुआ मिट्टी मल ली, गले में सूखी बेलों की माला डाल ली और माथे पर तिलक लगा लिया। भोलू को भी उसने साफ सुथरा करके एक बड़ा सा तिलक लगा दिया। वे दोनों सुंदरवन पहुँचे। वहाँ के जानवर बहुत ही भोले और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। भोलू ने अपनी योजना के अनुसार सबसे पहले जंगल के चौराहे पर जाकर चिल्लाना शुरू किया, सुनो सुनो ए सुंदरवन के निवासियों, तुम्हारी सोई हुई किस्मत जगाने के लिए हिमालय की गुफाओं से तपस्या करके माता मायापुरी यहाँ पधारी हैं, जिनके दर्शन संगीत मात्र से दुख दूर हो जाते हैं और जो मांस मदिरा के घोर विरोधी हैं। आओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो। जानवरों ने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। एक विशाल पत्थर पर माया आंखें बंद करके बैठ गई। जब सैकड़ों जानवर जमा हो गए तो उसने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय संतानों, मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। जो शेर हिरण को मारता है वह अगले जन्म में खुद घास बन जाता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनो? नहीं ना, तो त्याग दो यह हिंसा, प्रेम का मार्ग चुनो। मैं खुद एक समय में मांस खाती थी, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद अब मैं सिर्फ जंगल की जड़ी बूटियां और फल ही ग्रहण करती हूँ। माता, आप महान है, हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए। अवश्य, लेकिन याद रहे मेरी साधना बहुत कठिन है। मुझे शांत वातावरण चाहिए और मेरे इस परम शिष्य भोलू को भोजन की व्यवस्था देखनी होगी ताकि वह संगीत मेरी सेवा कर सके। देखते ही देखते माया के आश्रम में फलों के ढेर लगने लगे। भोलू, जो कल तक घास के लिए तरसता था, अब बेहतरीन आम, अंगूर और ताजे फल खा रहा था। सुंदरवन का राजा एक विशाल शेर था जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह बहुत बलशाली था,
लेकिन वह अपनी प्रजा की शिकायतों और दिन रात के शिकार से थक चुका था। जब उसे माता मायापुरी के बारे में पता चला तो वह भी उत्सुक हो गया। एक शाम विक्रम सिंह अपनी पूरी सभा के साथ माया के दरबार में पहुंचा। माया ने पहले ही देख लिया था कि राजा आ रहा है। उसने अपनी आंखें और जोर से बंद कर ली और दिखावे के लिए बुदबुदाने लगी। माता, आपकी महिमा पूरे जंगल में गूंज रही है। मैं अपनी शांति खो चुका हूँ। क्या मुझे भी मोक्ष मिल सकता है? माया ने धीरे से संगीत आंखें खोली और बड़ी करुणा से कहा, राजन, राजपाट तो एक कांटों का ताज है। तुम दिन भर हत्या करते हो, इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है। यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें यह पद त्यागना होगा और किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना होगा जिसके मन में रत्ती भर भी लोभ ना हो। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गया। संगीत, लेकिन माता, मेरे बाद इस जंगल को कौन संभालेगा? मेरे मंत्री तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। माया ने भोलू की तरफ इशारा किया। देख रहे हो इस दिव्य प्राणी को? भोलू दास ने वर्षों मेरी सेवा की है। इसके मन में ना अहंकार है ना लालच। यदि तुम इसे अपना उत्तराधिकारी बना दो तो तुम मेरे साथ संन्यास ले सकते हो और हिमालय की वादियों में प्रभु का सिमरन कर सकते हो। भोलू के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छिपाई। राजा विक्रम सिंह को लगा कि माता सही कह रही हैं। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, कल से इस जंगल का नया राजा भोलू महाराज होंगे और मैं माता की शरण में जाऊंगा। अगले दिन भव्य समारोह हुआ। भोलू गधे को फूलों का मुकुट पहनाया गया और उसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया। राजा विक्रम सिंह सन्यासी बनकर माया के आश्रम में रहने लगे। अब जंगल में अंधेर नगरी शुरू हो गई थी। भोलू राजा बन गया था और माया उसकी मुख्य सलाहकार। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। माया और भोलू, जो दुनिया के सामने शाकाहारी होने का ढोंग कर रहे थे, रात के अंधेरे में महल के तहखाने में बैठकर मांस और मदिरा का सेवन करते थे। वे राजा के खास सैनिकों से चोरी छिपे छोटे जानवरों का शिकार करवाते थे। वाह माया, क्या दिमाग पाया है तूने? शेर को सन्यासी बना दिया और खुद रानी की तरह रह रही है। अब तो किसी काम की जरूरत नहीं, बस उपदेश दो और मजे करो। अभी तो शुरुआत है भोलू, अभी तो हमें इस जंगल का सारा खजाना खाली करना है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, झूठ के पैर नहीं होते। जंगल का एक चतुर पक्षी टीटू नाम का तोता बहुत समय से संगीत देख रहा था कि आश्रम के पीछे कुछ हड्डियां फेंकी जा रही हैं। साथ ही जंगल का एक वफादार हिरंधरा गायब हो गया था, जिसके बारे में भोलू राजा ने कहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर गया है। टीटू तोते संगीत ने एक रात चुपके से महल की खिड़की से झांका। उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सामने शाकाहारी माता मायापुरी एक तीतर को चबा रही थी और राजा भोलू मदिरा के नशे में झूम रहा था। टीटू संगीत तुरंत भागा और पुराने राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा, जो आश्रम के बाहर ध्यान लगा रहे थे। महाराज, अनर्थ हो गया। संगीत, आप जिसे देवी समझ रहे हैं वह राक्षसी है। विक्रम सिंह को पहले तो यकीन नहीं हुआ। नहीं टीटू, माता तो मांस के नाम से ही कांपने लगती हैं। तुम जरूर कोई भूल कर रहे हो। महाराज, संगीत, आज रात आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। रात का सन्नाटा था। विक्रम सिंह, टीटू तोते और कुछ अन्य विश्वास पात्र जानवरों के साथ महल के गुप्त रास्ते से अंदर पहुँचे। तहखाने से हंसने की आवाजें आ रही थी। अरे माया, वो शेर संगीत कितना बड़ा मूर्ख है। अपनी गद्दी मुझे दे दी और खुद घास चबाने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या पता कि उसकी नाक संगीत के नीचे हम रोज दावत उड़ाते हैं। यही तो दुनिया है भोलू, जो मीठा बोलता है और धर्म का चोला ओढ़ता है। दुनिया उसी के पीछे भागती है। कल हम उस बूढ़े भालू को भी रास्ते से हटा देंगे। उसे हम पर शक हो रहा है। इतना सुनना था कि विक्रम सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा महल कांप गया। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। सामने साक्षात यमराज के रूप में शेर खड़ा था। माया और भोलू के हाथ पांव फूल गए। उनके मुंह में अभी भी मांस के टुकड़े थे। सारा ढोंग एक पल में बिखर गया। पापियों, तुमने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि धर्म के नाम पर पूरी प्रजा का विश्वास तोड़ा है। एक गद्दा कभी राजा नहीं हो सकता और एक लोमड़ी कभी सन्यासी नहीं हो सकती अगर उनके मन में खोट हो। जंगल की अदालत बैठी सभी जानवर इकट्ठा हुए। माया और भोलू को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया।
राजा विक्रम सिंह ने अपना पद वापस संभाला। इन दोनों को काले पानी की गुफाओं में उम्र कैद दी जाए, जहां इन्हें सिर्फ कड़वी घास खानी पड़ेगी। जंगल के जानवर समझ गए कि किसी के बाहरी रूप या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे महान नहीं मानना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।